अबे साले 2 कोड़ी के इंस्पेक्टर, तुम मुझ पर हाथ उठाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? तू अगर इंस्पेक्टर है तो मैं आर्मी कैप्टन हूँ। रॉयल एनफील्ड बाइक पर आर्मी कैप्टन जोया सिंह अपनी मां श्यामा देवी को लेकर बाजार की तरफ शॉपिंग करने जा रही थी। उसकी बड़ी बहन सैफाली सिंह इसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम थी। मां के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ दिख रहे थे, क्योंकि श्यामा देवी ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर इस लायक बनाया था। बड़ी बेटी सैफाली को काम की वजह से घर आने का समय बहुत कम मिलता था। जैसे ही जोया की बाइक शहर के बाहरी इलाके की तरफ मुड़ी, आगे सड़क पर एक पुलिस बैरियर लगा हुआ था। जीप के बोनट पर पैर फैलाए, मूंछों पर ताव देता इंस्पेक्टर दिलीप राणा बैठा था। रोड पर 2 हवलदार लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। उसी समय दूर से जोया सिंह अपनी बुलेट बाइक पर मां श्यामा देवी को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरते हुए कहा, ए लड़की, बाइक साइड में लगा, कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? जोया ने शांति से बाइक रोकी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह बोली, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागज देखने हैं तो हमारे पास सारे कागज हैं। दिलीप राणा ने उसकी ओर देखकर ठाका लगाया। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे ये बुढ़िया कौन है? कहां से आ रही है? बुढ़िया शब्द जोया के दिल में चुभ गए। उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना पुलिस वालों के मुंह से शोभा नहीं देता। इंस्पेक्टर दिलीप राणा गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? तू हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। जोया ने लाइसेंस और कागज निकालकर इंस्पेक्टर दिलीप राणा को दिए। दिलीप राणा ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है नकली कागज दिखाकर। सोच रही है ऐसे ही निकल जाएगी, हमसे चालाकी कर रही है। जोया को गुस्सा आ गया। वह बोली, अबे ओ इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? क्या तरीका है ये आपका कागज देखने का? इस तरह हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए, वरना तुम्हारी यह वर्दी उतारने में समय नहीं लगेगा। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर दिलीप राणा आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ जोया के चेहरे पर जड़ दिया। तू कल की छोकरी मेरी वर्दी उतरवाएगी? जोया का सिर झटक गया, आंखों में आंसू तैर गए। एक आर्मी अफसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही शहर में पुलिस की वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उसकी मां श्यामा देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। दिलीप राणा ने उन्हें धक्का देते हुए चिल्लाया, चुप बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसा ही थप्पड़ मिलेगा। अब जोया का खून खौल उठा। उसका हाथ थप्पड़ का जवाब देने के लिए उठा, पर फिर वहीं रुक गया। वह जानती थी कि अगर उसने इन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, पर होंठ बंद थे। इंस्पेक्टर दिलीप राणा चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को गाड़ी के अंदर बैठाओ और ले चलो थाने। वहां बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मी उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर कुछ बोल सके। इसी भीड़ में एक नौजवान लड़का चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा करने वाला है। जीप में जोया अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। श्यामा देवी रो रही थी और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थी। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर दिलीप राणा मूंछों पर ताव देता हुआ गरजा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। हवलदार सुरेश और रमेश ने धक्के मारकर श्यामा देवी और जोया को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज फैलने लगी। लेकिन इन पुलिस वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा था जिसकी कानों में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो उसके चपेट में आने से इंस्पेक्टर समेत पूरे थाने की जिंदगी तबाह हो सकती थी। कोठरी में श्यामा देवी रोते हुए बोली, बिटिया, ये लोग हमें कहां बंद कर दिए, अब क्या होगा? जोया ने अपनी मां को गले से लगा लिया। मां,
तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत होकर हवालात के पास आया। हाथ में बोतल लहराते हुए बोला, बे कौन हो तुम दोनों? बड़ी वीआईपी बनती फिरती हो, बताती क्यों नहीं अपना असली नाम? जोया ने उसकी तरफ नफरत से देखा पर कुछ बोली नहीं। वह शराबी दरोगा कुछ और उल्टा सीधा बकता हुआ वहां से चला गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवालात के अंदर मच्छरों की भिनभिनाहट, सीलन की बदबू और घुटन बढ़ती जा रही थी। श्यामा देवी को अस्थमा की शिकायत थी। उस घुटन भरे माहौल में उनका दम घुटने लगा। वह जोर जोर से खांसने लगी। जोया घबरा गई। उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। कोई है? दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है, कृपया किसी डॉक्टर को बुलाइए। उसने कई बार आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज थाने के शोर में दबकर रह गई। बाहर से एक कांस्टेबल चिल्लाया, अबे चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात जोया अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। वह उनकी पीठ सहलाती रही, हिम्मत देती रही। सुबह होते होते उसकी आंखें रोने और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। अभी तक जिले के किसी भी बड़े अधिकारी को यह खबर नहीं थी कि एक आर्मी ऑफिसर और जिले की डीएम की मां एक अंधेरी कोठरी में कैद है। उधर डीएम सैफाली सिंह सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थीं, लेकिन दोनों का फोन बंद आ रहा था। उन्होंने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वे सुबह से ही बाहर निकली हैं और लौटी नहीं। सैफाली का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। सोशल मीडिया पर किसी ने वह वीडियो पोस्ट कर दिया। पुलिस द्वारा सड़क के बीच में श्यामा देवी और जोया को धक्का देकर जीप में डालने का वीडियो आग की तरह फैलने लगा। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से से भरे कमेंट कर रहे थे। यही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए घूमता हुआ डीएम सैफाली सिंह के पास पहुंचा। सैफाली ने फोन हाथ में लिया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, सैफाली के चेहरे का रंग बदलने लगा। उनकी शांत आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक भयानक तूफान उभर आया। जब उसने इंस्पेक्टर दिलीप राणा को अपनी फौजी बहन जोया के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। फोन उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। उसकी मां, उसकी प्यारी मां, जिसे उसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी और उसकी छोटी बहन, उसकी लाडली जोया, जो देश की शान थी, आज सड़क पर बेबस खड़ी थी। सैफाली की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने फौरन खुद को संभाला। वह एक डीएम थी। उसे इस वक्त भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं था। उसके अंदर की बेटी और बहन तड़प रही थी, लेकिन उसके अंदर का अवसर जाग चुका था। इसके बाद उसने अपने पीए से कहा, विकास, पता लगाओ ये किस थाने का मामला है और मेरी मां और बहन इस वक्त कहां हैं। मुझे हर 1 मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उसकी आवाज में जो ठंडक और गुस्सा था, उसे सुनकर पीए की रूह कांप गई। वह समझ गया था कि आज शहर में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कई लोगों की वर्दियां और कुर्सियां उड़ा कर ले जाएगा। सैफाली कुर्सी पर बैठकर सोचने लगी, मेरी मां जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और मेरी बहन जो देश के लिए जान हथेली पर चलती है, उनके साथ यह सुलूक। आज इस शहर की डीएम होने का असली मतलब मैं इन वर्दी वाले गुंडों को बताऊंगी। आज इंसाफ होगा और ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। थाने के भीतर रात किसी भयानक सपने की तरह गुजरी थी। सुबह की पहली किरण जब हवालात की छोटी सी जाली से छन कर अंदर आई तो वह अपने साथ कोई उम्मीद नहीं बल्कि और ज्यादा बेबसी लेकर आई थी। श्यामा देवी की हालत और बिगड़ चुकी थी। उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था और वे लगभग बेहोश थीं। जोया ने उनका सिर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। एक सिपाही पास से गुजरा तो उसे देखकर जोया ने फिर हिम्मत जुटाई। भाई साहब, प्लीज एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरी मां की जान खतरे में है। सिपाही ने नफरत भरी नजर से उसे देखा और बोला, हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, मर जाए तो एक गिनती कम होगी। यह शब्द जोया के दिल में किसी जहरीले खंजर की तरह उतर गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर चोट लगाई हो। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक फौजी का ठंडा गुस्सा था जो ज्वालामुखी की तरह फटने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच थाने के बाहर माहौल बदलने लगा था। वह वायरल वीडियो अब सिर्फ शहर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फैल चुका था। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग लिख रहे थे, क्या यही है सरकार के सिस्टम का असली चेहरा? मीडिया चैनलों को भी खबर लग चुकी थी। रिपोर्टर्स की गाड़ियां थाने के बाहर जमा होने लगी थीं।
किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कैमरे लगातार बाहर से हर हरकत कैद कर रहे थे। थाने का इंस्पेक्टर दिलीप राणा इस सबसे बेखबर अपने ऑफिस में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे लग रहा था कि उसने 2 आवारा औरतों को सबक सिखाकर बड़ा तीर मारा है। तभी उसका मोबाइल बजा, स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। एएसपी साहब। उसने अकड़कर फोन उठाया। दूसरी तरफ से एएसपी की घबराई हुई और गुस्से से भरी आवाज आई। राणा साहब, तुम्हारे थाने में बीती रात कोई खास गिरफ्तारी हुई है? इंस्पेक्टर ने सीना चौड़ा करके कहा। हां सर, 2 औरतें पकड़ी थीं, रॉयल एनफील्ड पर थीं, अकड़ दिखा रही थीं। शक हुआ तो हवालात में डाल दिया। फिर ईएसपी की आवाज दहाड़ में बदल गई। अबे राणा, सब बर्बाद कर दिया तुमने। वे 2 औरतें कोई और नहीं, इस जिले की डीएम सैफ अली की मां और उनकी बहन आर्मी कैप्टन जोया सिंह हैं, और वह वीडियो पूरे देश में घूम रहा है। मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। तुमने डीएम की फैमिली को हवालात में डाला और उनके साथ बदसलूकी की, थप्पड़ मारा। किस अधिकार से? फोन इंस्पेक्टर दिलीप राणा के हाथ से लगभग छूट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर, हमें पता नहीं था। उन्होंने बताया नहीं। सर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। एएसपी ने चीखते हुए कहा। तुम्हें अब मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को जवाब देना पड़ेगा। अभी इन्हें बाहर निकालो, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फोन कट चुका था। इंस्पेक्टर दिलीप राणा की दुनिया घूम गई। वह पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठा और हवालात की तरफ भागा। चाबी लाओ, जल्दी खोलो दरवाजा। सिपाही दौड़ा दौड़ा कर चाबी लेकर आया। दरवाजा खोला गया। अंदर का मंजर देखकर इंस्पेक्टर की आत्मा कांप गई। जोया नीचे जमीन पर बैठी थी। उसकी गोद में उसकी मां बेहोश पड़ी थी। इंस्पेक्टर दौड़ते हुए अंदर गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपने बताया क्यों नहीं? जोया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मां की नस टटोली। वह बहुत धीमी चल रही थी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ ऐसी नजर से देखा कि वह कांप गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसकी आवाज में एक फौजी का हुक्म था। इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस थाने पहुंच गई। श्यामा देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। जोया भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। जैसे ही वे लोग थाने से बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कैमरों की फ्लैशलाइट और सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या यह सच है कि आपको पुलिस ने मारा और रात भर हवालात में रखा? क्या आप जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थी? क्या आप दोषियों के खिलाफ एक्शन लेंगी? जोया ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ अपनी मां पर थीं। अस्पताल पहुंचते ही श्यामा देवी की हालत और नाजुक हो गई। उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें घुटन और मानसिक आघात की वजह से सीवियर अस्थमा अटैक आया है। उनकी उम्र को देखते हुए स्थिति चिंताजनक है। यह सुनकर अब तक पत्थर बनी हुई जोया टूट गई। वह अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठकर अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी वहां डीएम सैफ अली सिंह पहुंची। उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। दीदी, जोया, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? जोया ने रोते हुए कहा। दीदी, उन्होंने हमारा फोन छीन लिया था। और मां, दीदी, मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सैफ अली ने अपनी बहन के आंसुओं पोंछे। कुछ नहीं होगा मां को। कुछ देर बाद एएसपी, डीआईजी और जिले के तमाम बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे। एसपी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी पहचान न जान पाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। सैफ अली ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि लावा दहक रहा था। उसने कहा, यह भूल नहीं, गुनाह है। पहचान जानकर इज्जत देना अगर आपके सिस्टम की आदत है तो यह सिस्टम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए नहीं बताई थी ताकि वो देख सके कि आप लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं। और आखिर उसने देख ही लिया। मारपीट, गलत व्यवहार, अपमान और मौत के मुंह में धकेलना। एएसपी ने सिर झुका लिया। हमसे गलती हो गई जो हमने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब इस पर कार्रवाई करी जाएगी। मैडम, हमें माफ कर दीजिए। सैफ अली की आवाज और सख्त हो गई। माफी से मेरी मां ठीक नहीं हो जाएगी। सुधार तभी होगा जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से होती है। तभी डॉक्टर ने बताया कि श्यामा देवी की हालत अब स्थिर है।
लेकिन उन्हें कुछ दिन आईसीयू में रखना होगा।